प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा ना। Children, everyone, good morning. Today I will explain social science. I am R.S. sir. Today, chapter first, arrival of the European in India. भारत में यूरोपियन जो है पहुँचे, ठीक है। तो I will explain. We learned in the previous standard that many years ago our country was of the leading countries in the world. जैसा कि आप सभी अगले स्टैंडर्ड्स में आपने पिछले पाठों में स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि बहुत साल पहले जो हमारा देश और देशों की अपेक्षा उसमें से मुख्य था। Our country was the distinct in the whole country. मेरा देश मीन्स इंडिया, भारत जो है और देशों से एक अलग था। The people of the various country were including influenced by our cultures and the prosperity. लोगों की जो हमारे देश की जो समृद्धि और सांस्कृतिक से प्रभावित होकर many people worldwide were eager enter into trade with our country and earn wealth out of it. हमारे देश की जो कल्चर समृद्धि को देखकर बहुत से कंट्री वाले हमारे देश में आने के लिए इच्छुक थे और व्यापार करना चाहते थे, पैसे कमाना चाहते थे। Earlier, the movement from the various country come to India from northwest by the land routes for the purpose of the training. कहते हैं पूर्व जो मर्चेंट जो व्यापारी थे कई देशों से हमारे देश में उत्तर पश्चिम से जो लैंड के रास्ते से भारत में ट्रेड करने व्यापार करने के उद्देश्य से हमारे देश में आए। फॉर इयर्स द अरब ट्रेडर्स अंडरटूक ट्रेड फॉर द लैंड रोड, जिसमें अरब जो है व्यापार जो है करने के लिए हमारे देश में लैंड के रास्ते से आया। बट एज द सिचुएशन चेंज ट्रेड द थ्रू लैंड रूट स्टॉपेड। बाद में ऐसा हुआ कि जो लैंड जो रास्ते थे सिचुएशन बदल गया, स्थिति बदल गई, वह रास्ते जो है बंद हो गए, परिणामस्वरूप वो बंद हो गए। कंसिक्वेंटली द डिमांड फॉर द इंडियन कमोडिटीज लाइक सिल्क, कॉटन, क्लोथेस, मुस्लिम, ब्लैक पेपर, स्पाइस इटीसी। हमारे इंडिया के जो कुछ ऐसे यूरोपियन जो व्यापारी जो लोग थे उनको हमारे देश के जो कॉटन क्लोथेस थे, मुस्लिम जो क्लोथेस जो फाइन क्लास के कपड़े होते हैं, ब्लैक पेपर, स्पाइस मसाले का उनको जो है बहुत ही डिमांड था इन द यूरोपियन को। सो इंक्रीज इन द यूरोपियन कंट्री डिमांड था टू टेक द एडवांचर ऑफ दिस सिचुएशन। टू टेक एडवांचर उसमें से कुछ ऐसे सिचुएशन जब स्थिति बिगड़ गई, रास्ते बंद हो गए, तब यूरोपियन ने विचार किया कि मेनी कंट्री ऑफ द यूरोप स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द सी रूट टू द इंडिया। भारत में आने के लिए सी रूट्स जो है सर्चिंग माने तलाश करने की जो है शुरुआत की, ठीक है। अगला है पेज नंबर 2। Subsequently, some of the adventurous soldiers of Europe and other countries started search of sea route to come to India. बाद में कुछ ऐसे साहसी जो सैलर थे, नाविक जो थे यूरोपियन के, उन्होंने भारत में आने के लिए समुद्री रास्ते खोजने का जो है काम करने लगे। उसके बाद पहला आता है क्रिस्टोफर कोलंबस। फर्स्ट पॉइंट, कोलंबस एंड द इटालियन एक्सप्लोरर वाज वन ऑफ द ब्रू सेलर हु द एडवेंचर आउट ऑफ फाइंड द सी रूट टू इंडिया। कोलंबस इटालियन का रहने वाला था, एक्सप्लोरर जो था, नाविक जिसे कहते हैं, वो एक बहादुर सैनिक था। वह चाहता था कि हम भारत के
जाने का जो है सी रूट्स जो है खोजना चाहता था। ही thought that the can go to the east via west also। उसका मानना था कि हम जो है वेस्ट ईस्ट जा सकते हैं। Why did he believe it so? उसका ये विश्वास क्यों था? Think about it, विचार कीजिए, सोचिए। कोलंबस started his journey to India and accidentally reached America। जब कोलंबस जो है भारत की जो है समुद्री रास्ते खोज रहा था, वह खोजते तो जब हमें उसकी जर्नी स्टार्ट हुई, दुर्भाग्य से वह अमेरिका पहुंचा। As long as he lived, वह वहाँ बहुत समय तक रहा। He was under the misconceptions that he had discovered the sea routes to India। उसको ऐसा था, गलत फहमी में फंस गया था कि हमने भारत के जो समुद्री रास्ते हैं हमने खोज लिया है। Hence even today the native of America are called Red Indian and the island group in the Caribbean is known as the West Indies। जब कोलंबस वहाँ पे पहुँचा था तो वह अंधविश्वास में फंस गया कि हमने तो भारत के रास्ते खोज लिए हैं, लेकिन वह जो है वहाँ का जो मूल जो निवासी जो रहने वाले थे उनको हम रेड इंडियन कहते थे, और दूसरा जो आइलैंड ग्रुप में थे जिसे आप कहते हैं कैरिबियन, जिसको हम वेस्ट इंडीज के नाम से हम जानते हैं। अंडरस्टैंड। सेकंड पॉइंट आपकी वास्को द गामा। वास्को द गामा द नेटिव पुर्तगाल डिस्कवर्ड द सी रूट्स टू इंडिया। वास्को द गामा जो था वह जो है पुर्तगाल का रहने वाला था और उन्होंने समुद्री रास्ते खोजने की शुरुआत की। ही इन सर्कल्स द केप ऑफ द गुड होप। वह केप ऑफ गुड होप में सर्कल में वो घेरे में था इन द साउथ अमेरिका एंड द रीच इन पोर्ट ऑफ द कालीकट ऑन द 22 मई 1498 आफ्टर क्रॉसिंग द इंडियन ओशियन। वह अमेरिका जो है जब वह सर्कल में घेरा हुआ था कैप ऑफ गुड में साउथ अमेरिका में, जब वो पहुंचा पोर्ट पर, कालीकट के पोर्ट पर पहुंचा 22 मई 1498 में, तब उन्होंने हिंद महासागर को क्रॉस कर चुका था। देन द रूलिंग किंग ऑफ द कालीकट जयमरीन गिव द परमिशन टू द पोर्टुगीज टू द ट्रेड। उस समय उस राज्य में जयमरीन का जो है राज चल रहा था और उसने पुर्तगालियों को जो है वहाँ का जो है ट्रेड करने का जो है उन्होंने अनुमति दे दी, परमिशन दे दी। द Portuguese stabilized the fort in the Calicut trade in 15 C। They fortified it and the appoint a commander in chief, namely Albuquerque, to the safeguard the fort। उसके बाद जब उन्होंने अपने ट्रेड कालीकट में जो है उन्होंने अपने ट्रेड को स्थापित कर दी, तो उन्होंने एक किला बनवाया, घेरबंदी किया और वहाँ पे एक कमांडर सेना नायक का जो है अपॉइंटमेंट किया, नियुक्ति किया, और उसका नाम था जो चीफ जो था उसका नाम था अल्बुकर्क, जो उस किले की जो है सेफ गार्ड के लिए रखा हुआ था। अंडरस्टैंड। मूविंग द नॉर्थवर्ड द Abluque conquered Goa in the 1506 CE। उसमें जो नॉर्थ के उत्तर की ओर जो अल्बुकर्क था उसने गोवा में 1506 में विजय प्राप्त किया। विथ एन स्पैन ऑफ द 100 years, माने 100 साल की अवधि में द पुर्तगाल टू कंट्रोल, उन्होंने 100 साल की अपनी अवधि में उनका पुर्तगाली का जो था तो कंट्रोल, कहाँ पे कंट्रोल था, कहाँ पे उनका मैंगलोर, कोकीन, गोवा, दीव, मुंबई एंड आइलैंड ऑफ द लंका, इस पर जो है उनका पुर्तगालियों का जो है नियंत्रण रहा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है एंड ऑफ द Portuguese रूल्स। इन द बिगिनिंग ऑफ द
7th सेंचुरी, माने कि जब 17वीं शताब्दी जो है स्टार्ट हुई, द पुर्तगीज द एक्सटेंडेड देयर द ट्रेड टू बंगाल, और उस समय इनका जो ट्रेड था, जो व्यापार था, बंगाल तक फैला हुआ था। एट दिस टाइम, उस समय द मुगल एम्परर शाहजहां रूल्ड इंडिया फ्रॉम द दिल्ली, दिल्ली में मुगल सम्राट जो था, एम्परर जो सम्राट था, शाहजहां का रूल्स माने उसका शासन चल रहा था। द सूबेदार ऑफ द बंगाल कंप्लेन द शाहजहां अबाउट द बिहेवियर ऑफ द पोर्टुगीज, कहते हैं कि वहाँ पे जो बंगाल का जो सूबेदार था, उन्होंने जहांगीर से जो है उसके व्यवहार के बारे में उसकी कंप्लेन की, शिकायत की। थस द फोर्ट ऑफ द हुगली was the demolished and the ship were the burnt as per order of the emperor. एम्परर माने सम्राट के आदेशानुसार जब उसके व्यवहार के बारे में वहाँ पे कंप्लेन की गई, तो वो हुगली नदी पर जो है उसके जो फोर्ट थे, हुगली वाद उसके जो थे उसको जो है नष्ट कर दिया गया, और जो उसके शिप थे उसको जला दिया गया। किसके? उस राजा जो सम्राट ने, जहांगीर ने जो आदेश दिया था उसके अनुसार। इन दिस वे, उसी समय जो है पोर्टुगीज रूल्स कम टू एंड, उसी समय जो है इसका जो है पुर्तगालियों का जो है शासन समाप्त हुआ। विद द इस कैप्शन ऑफ द टेरिटरी ऑफ द दीव, दमन एंड गोवा, और एक्सेप्शन में जो टेरिटरी जो केंद्र शासित राज्य जो था दीव, दमन और गोवा रह गया। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम डच के बारे में बात करेंगे। डच आफ्टर 100 ईयर ऑफ द एरिवल ऑफ द पुर्तगालिस, माने 100 वर्षों बाद पुर्तगाल, द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का जो है सेवा समाप्त हुई, उनका शासन समाप्त हुआ। द डच ऑफ द हॉलैंड नाउ द नीदरलैंड कम टू इंडिया ट्रेडिंग, कहते हैं कि उसके बाद जब 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का जो है शासन समाप्त हुआ, तो डच जो है हॉलैंड जो नीदरलैंड से भारत में व्यापार करने के लिए आए। दे स्टेबलाइज्ड फोर्ट एट द कालीकट एंड मद्रास नाउ चेन्नई, जो आज मद्रास चेन्नई में है, उस सभी पर जो है पुलिकट, मद्रास, इन सभी पर इनका जो है शासन जो है ट्रेड स्थापित हुआ। दे आल्सो द स्टेबलाइज्ड और ट्रेडिंग सेंटर, इनका जो ट्रेडिंग जो सेंटर था, व्यापार का जो केंद्र था, आगरा, एट द आगरा इन ईयर 1663, माने 1663 में इन्होंने आगरा में अपने ट्रेड जो व्यापार का जो केंद्र था वह स्थापित किया। ठीक है। मीन वाइल द ब्रिटिश आल्सो द एरिड इन इंडिया, लेकिन उनका ब्रिटिश जो आल्सो एरिड, जब वो भारत पहुंचे ब्रिटिश लोग, द डच कुड नॉट द विथस्टैंड द कंपटीशन अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेजों के सामने जो है ये जो पुर्तगाल थे उनके डच जो थे उनका जो है कंपटीशन, अंग्रेजों का कंपटीशन वो नहीं कर पाए, मीन्स उनका कंपटीशन में समानता में नहीं चल पाए, वो सामना नहीं कर पाए। अगला हेडिंग है आपकी ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया, ब्रिटिश का जो है भारत में कितना इंटरेस्ट था उसके बारे में बताया जा रहा है कि ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश माने अंग्रेजों का जो इंटरेस्ट माने रुचि जिसको कहते हैं क्या था। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड इन ईयर 1600 CE, 1600 ईस्वी में क्वीन रानी एलिजाबेथ का शासन चल रहा था इंग्लैंड में। द ब्रिटिश स्टेबलाइज्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी सरकार जो ब्रिटिश थी वह अपने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करना चाहती थी। दिस कंपनी बिलोंगेड टू द मर्चेंट हु वांटेड टू इंक्रीज देयर वेल्थ बाय द अंडरटेकिंग ट्रेड विद इंडिया, यह कंपनी के जो व्यापारी जो लोग थे वे चाहते थे कि अपना जो है व्यापार करें और अपनी जो इंक्रीजिंग वेल्थ, अपने जो उसकी जो मुद्रा थी उसमें जो है अधिक उनको लाभ हो, अंडरटेकिंग माने उन्होंने इसी उद्देश्य से जो है भारत में व्यापार करना चाहते थे, ट्रेड विद इंडिया भारत में इसी उद्देश्य से आए थे।
द फर्स्ट ब्रिटिश शिप एरिड इन इंडिया एट द फोर्ट ऑफ सूरत इन ईयर 1608। पहला जो ब्रिटिश का जहाज था भारत में 1608 में सूरत में आया। कैप्टन डब्ल्यू हॉन्स द कैप्टन ऑफ विच, माने कैप्टन जो था इसका, जो वो शिप पे भारत में एंट्री होने प्रवेश किया, वाज द फर्स्ट ब्रिटिश शिप टू इंडिया, वह पहला अंग्रेज था जिसने भारत में कदम रखा। ही मेट द जहांगीर, वह जहांगीर से मिला। क्यों मिला? व्यापार के संबंध में बात करने के लिए, उससे परमिशन लेने के लिए वह जो है जहांगीर से मिला। जहांगीर से क्यों मिला? क्योंकि उस समय जहांगीर का शासन चल रहा था, सम्राट जहांगीर ही था, इसलिए उसने जहांगीर से मिला। बट डिड नॉट गेट हिज परमिशन टू ट्रेड, लेकिन जहांगीर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। देयर आफ्टर सर थॉमस रॉय हैरिंग इन इंडिया who acquired the permission to the establish और ट्रेडिंग सेंटर इन सूरत। उसके बाद देयरफॉर, इसलिए सर जो थॉमस रॉय हैरिंग वो भारत में पहुंचा, उसने इस व्यापार की जो है सूरत में अनुमति ले ली। लेटर दिल्ली वेंट टू द हैंडेड ऑफ द शाहजहां, क्योंकि उस समय दिल्ली का जो प्रशासन, जिसको राज्य कह लीजिए, शाहजहां के हाथ में था। शाहजहां की परमिशन टू ब्रिटिश कैरी टू आउट ट्रेड इन बंगाल, शाहजहां ने ब्रिटिश को जो है ट्रेड करने के लिए बंगाल में अनुमति दे दी। तो आज का जो है लेक्चर जो है आपका एक्सप्लेनेशन जो है यहीं पे ब्रेक करते हैं, जिसमें आपको कुछ हम होमवर्क जो है दिए जाते हैं। ये सारे जो पॉइंट्स हमने बताया, इसको आपको अपने टेक्स्ट बुक को जो है ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो सारे जो है आपको वीडियोस समझ में आएंगे, जो एक्सप्लेन किए गए हैं वो सब समझ में आ जाएगा। बुक जो है फर्स्ट सेमेस्टर में आप इस सारी पॉइंट को आपको मिलेगी, और होमवर्क में जितना मैंने आपको करवाया है उसमें आपको राइट डिफिकल्ट वर्ड इन नोटबुक में आपके हार्ड वर्ड जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो आपको वहाँ पे लिखने हैं। ओल्ड बुक हो, नोटबुक हो, चाहे वो न्यू नोटबुक हो, कोई दिक्कत नहीं है। से हो गया, अभी तक चालू था क्या?